बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ 6 ऐसे ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो डेली लाइफ में आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। इन टिप्स से आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं और इन टिप्स से आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बच जाएंगे। इन टिप्स से आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, इस तरह के टिश्यू पेपर का रोल हम अपने किचन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कभी अपने हाथों को साफ करने के लिए तो कभी अपने काउंटर टॉप को साफ करने के लिए, या फिर ज्यादातर हम इसको अपने गैस स्टव को भी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस रोल को जब हम ऐसे ही रख देते हैं तो टिश्यू पेपर का रोल सारा खुल जाता है, जिससे हमारे बहुत से टिश्यू पेपर जाया हो जाते हैं या फिर टिश्यू पेपर गंदे हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस टिश्यू पेपर के रोल को लपेटेंगे, फिर हम इसके किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये बहुत आसान सी टिप है, ना इस पर आपके पैसे खर्च होंगे और ना ही इस पर आपका वक्त जाया होगा। तो इसके लिए हम एक बाउल में लेंगे थोड़ा सा पानी और फिर इस पानी में अपनी फिंगर को डिप करेंगे। फिर हम इस फिंगर को टिश्यू पेपर पर लगाएंगे। इस तरीके से आपके टिश्यू पेपर का रोल ना तो खुलेगा और ना ही जाया होगा। अब आप इसको जहां पर मर्जी रखें, ये जाया होने से बच जाएगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर को गोल शेप में काट लिया है। अब हम इसकी दरमियान से कटिंग करेंगे, फिर हम इस पर निशान लगाएंगे बाल पॉइंट के साथ। अब हम इनकी कटिंग करेंगे जहां तक हमने निशान लगाया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इनको कैंची के साथ हल्का हल्का सा फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपने भी करना है। अब हम इनके किनारों को आपस में जोड़कर इसको फ्लावर की शक्ल देंगे। तो ये देखें, हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह के 5 और फ्लावर बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 5 फ्लावर बना लिए हैं। अब हम इनको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक ग्रीन कलर का पेपर, इसको हम दरमियान से काट लेंगे। फिर हम लेंगे एक स्टिक के साथ हम इस पेपर को रोल करेंगे। ये स्टिक के साथ बहुत आसानी से रोल हो जाता है। ये बहुत जबरदस्त सी चीज बनने वाली है जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देगी। अब हम इसके लास्ट वाले पार्ट को जोड़ लेंगे ग्लू के साथ। तो ये देखें, हमने स्टिक बना ली है। इसी तरह की हम एक और स्टिक बनाएंगे। तो ये देखें, हमने पेपर की 2 स्टिक्स बना ली हैं। अब हम इनको भी साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक छोटा सा पेपर, इसको भी हम स्टिक पर लपेटकर रोल करेंगे। इस तरह के रोल हम 4 और बनाएंगे। बस एक तरीके को ध्यान से देख लें, फिर आपने भी बाकी सारे ऐसे ही बनाने हैं। अब हम इसके भी लास्ट वाले पार्ट पर ग्लू लगाएंगे। तो ये देखें, हमने इस तरह के छोटे स्टिक 5 बना लिए हैं। अब हम बड़े वाले स्टिक लेंगे और इनको आपस में जोड़ लेंगे ग्लू के साथ। इस तरह से हमने इन दोनों स्टिक्स को जोड़कर एक बड़ा स्टिक बना लिया है। अब हम इस स्टिक को ऊपर से थोड़ा सा काट कर इसके ऊपर कट लगाएंगे कैंची के साथ। आप ध्यान से देख लें, फिर आपने भी ऐसे ही करना है। इसी तरह से हम छोटी स्टिक की भी कटिंग करके इस पर फ्लावर लगाएंगे। तो ये देखें, हमने बड़े पेपर की स्टिक पर फ्लावर लगा लिया है। इसी तरह से हम सारी छोटी स्टिक्स पर भी फ्लावर लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारी स्टिक्स पर फ्लावर लगा लिए हैं। अब हम एक एक करके बड़ी स्टिक के साथ छोटी स्टिक्स को जोड़ लेंगे ग्लू के साथ। ये ऐसा तरीका है घर को सजाने का कि आप खुद भी देखकर इसे खुश हो जाएंगे। ऐसी चीजें बाजार से बहुत कॉस्टली मिलती हैं, लेकिन हम जरा सी मेहनत करके इससे अपने घर को तो खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन इससे हम अपने बहुत से पैसे भी खर्च होने से बचा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इन फूलों वाली टहनियों को बड़ी टहनी के साथ लगा लिया है। अब हम फिर से लेंगे ग्रीन वाला पेपर, इसकी कटिंग करेंगे पत्ते की शेप में। ये बहुत आसानी से कट हो जाएगा। तो ये देखें, हमने इसको पत्ते की शेप में काट लिया है। अब हम इसकी साइडों पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने से पत्ते बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाएंगे। हमें एक पत्ता नहीं बल्कि हमें 2 पत्ते चाहिए।
इसी तरह से हम 2 पत्तों को कट करेंगे। तो ये देखिए हमने 2 पत्तों को कट कर लिया है। अब हम इनको भी कैंची के साथ हल्का हल्का सा फोल्ड करेंगे, जो इन पत्तों की खूबसूरती को और भी बढ़ा देगा। अब हम इन पत्तों को भी बड़ी टहनी के साथ लगा देंगे, ग्लू के साथ। ये देखने में इस कदर खूबसूरत लगेगा कि बस आप देखते ही रह जाएंगे। तो ये देखें हमने इन पत्तों को भी इस टहनी के साथ लगा लिया है। तो हमारा जबरदस्त सा फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह के आप भी बहुत से फ्लावर बनाकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से घरों में कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो ठंडी रोटी बिल्कुल भी नहीं खाता। बाज दफा तो गैस की लोड शेडिंग या फिर सिलेंडर से गैस का खत्म हो जाना हमें ठंडी रोटी खाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जो फर्द ठंडी रोटी नहीं खाता वो तो रोटी ही नहीं खाएगा। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपको सिलेंडर या फिर गैस स्टोव की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस, उसमें हम इस रोटी को रखेंगे। आप इसमें 2-3 या फिर जितनी भी रोटियां गर्म करना चाहें वो बहुत आसानी से गर्म कर सकते हैं। अब हम रोटियों को अच्छी तरह से एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे ताकि इसका एक हिस्सा भी बाहर नजर ना आए। इस तरह से आपने भी करना है। अब हम लेंगे आयरन, उसको गर्म करके हम रोटियों पर रखेंगे। आपने एल्युमिनियम फॉइल के दोनों तरफ आयरन को रखना है। बस 1 से 2 मिनट ऐसे रखने से आपकी रोटियां मुकम्मल गर्म हो जाएंगी, जैसे अभी ताज़ा बनाई हों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने रोटी को दोनों तरफ से गर्म कर लिया है और ये बिल्कुल सही गर्म हो गई है, जैसे अभी ताज़ा बनाई हो। आप भी लाजमी एक बार इस तरीके से रोटी को गर्म करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि इस तरह के बर्तन बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं और इनकी हिफाजत भी हमें बहुत ज्यादा करना पड़ती है। ये एक दूसरे के साथ लगने से इन पर बहुत ज्यादा स्क्रैचेस आ जाती हैं, फिर ये बहुत बुरे लगते हैं। ज्यादा महंगे होने की वजह से अगर इन पर एक भी स्क्रैच आ जाए तो हमें दुख भी बहुत होता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपके बर्तन बिल्कुल स्क्रैचेस से महफूज रहेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक प्लास्टिक का बबल वाला पेपर। इस तरह का पेपर जब हम ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं तो ये उन चीजों की हिफाजत के लिए होता है। ये 2 तरह के पेपर होते हैं, एक इस तरह का और एक इस तरह का। अब हम इनको काट लेंगे कैंची के साथ और इनके छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। ज्यादा छोटे पीस आपने नहीं करने, आप अपने बर्तनों के साइज के लिहाज से इनकी कटिंग करें। ये दोनों पेपर ही चीजों की हिफाजत के लिए अच्छे हैं। अगर मैं कोई चीज ऑनलाइन मंगवाऊं तो इन पेपर्स को मैं नहीं फेंकती, बल्कि इनसे मैं अपने बर्तनों को सेव करती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इनकी कटिंग कर ली है। अब मैं इनको अपने बर्तनों में रखूंगी जिससे मेरे बर्तन स्क्रैचेस पड़ने से महफूज रहेंगे। इस तरह से आपने अपने सारे बर्तनों में इनको रखना है। तो ये देखिए हमने अपने बर्तनों को महफूज कर लिया है। अब आप इनको एहतियात से जहां पर मर्जी रखें, आपके बर्तनों पर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें। तो सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी आपने नॉर्मल टेम्परेचर का डालना है, ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म हो। अब हम लेंगे बादियाने खताई। ये मसाले का हिस्सा होता है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसको हम इस पानी में डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर 1/2 कप। व्हाइट विनेगर को हम ज्यादातर चाइनीज खानों में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लेंगे दालचीनी, ये भी मसाले का हिस्सा होती है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। इसके हम हाथों से टुकड़े करके पानी में डालेंगे। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक बहुत जबरदस्त सी चीज। तो हमारे पास है लौंग। लौंग खुशबू के साथ साथ हमारे लिए
बहुत फायदेमंद होते हैं। ये तकरीबन 20 लौंग हैं। ये भी हम इस पानी में डालेंगे। अब हम इनको चम्मच के साथ मिक्स करेंगे और सारी रात के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैंने इसे सिर्फ 2 घंटों के लिए ही छोड़ा था। अब हम इसको छलनी से छानकर इसका पानी अलग कर लेंगे। फिर हम इसको स्प्रे वाली बोतल में डालेंगे। मैंने सिर्फ इसको 2 घंटों के लिए ही छोड़ा था, लेकिन आपने इसे सारी रात के लिए भिगोना है ताकि इन चीजों का सारा अरक पानी में निकल जाए। क्योंकि सारी रात भिगोने से आपको इस अरक का रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको स्प्रे वाली बोतल में डाल लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपने इस स्प्रे को अपने काउंटर टॉप और गैस स्टव को साफ करने के बाद इन पर स्प्रे करना है और फिर आपने इसको किसी भी खुश्क कपड़े के साथ साफ करना है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में हमारे किचन के काउंटर टॉप और गैस स्टव पर बहुत सी मक्खियाँ, मच्छर और चुंटियाँ होती हैं, जिससे हमारा काउंटर टॉप गंदा हो जाता है और वो हमारे खाने पीने की अशिया को भी गंदा कर देती हैं। इस स्प्रे से आपके काउंटर टॉप और गैस स्टव पर मक्खियाँ, मच्छर और चुंटियाँ नहीं आएंगी, बल्कि आप इस स्प्रे को वहाँ पर भी कर सकते हैं जहाँ पर मक्खियाँ, मच्छर और चुंटियाँ आती हों। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम न्यू शर्ट वगैरह लाते हैं तो इनके बटन बहुत जल्द टूटकर गिर जाते हैं और फिर हमें बहुत मुश्किल से मैचिंग बटन मिलते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपकी शर्ट से बटन कभी भी टूटकर नहीं गिरेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। इस नेल पेंट को हम शर्ट के नीचे वाले पार्ट जहां पर धागे की नोट लगी होती है उस पर इसको लगाएंगे। इस तरह से आपने भी लगाना है। ज्यादा इस्तेमाल से आपकी शर्ट तो फट जाएगी, लेकिन ये बटन कभी भी टूटकर नहीं गिरेंगे। ये मेरी आजमूदा टिप है। मैं जब भी इस तरह की शर्ट वगैरह लाती हूँ तो सबसे पहले मैं इस तरह से शर्ट के बटन को गिरने से बचाने के लिए इस पर नेल पेंट लगाती हूँ। अगर आप बटन के ऊपर वाले धागे पर लगाना चाहें तो उस पर भी इसको लगा सकते हैं। तो ये देखें, हमने शर्ट के सारे बटन को गिरने से महफूज कर लिया है। अब आप जैसे मर्जी शर्ट को इस्तेमाल करें, आपकी शर्ट से बटन नहीं गिरेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।